तो नमन, मैं कभी कभी जब भीतर से ऐसी कोई आवाज़ या चाहत होती है तो मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, जिसे मैं कभी यूट्यूब पर भी डालता हूँ। ऐसे वीडियो को देखकर बहुत सारे सन्यासी पिछले दिनों मेरे संपर्क में आए, जिन्होंने मुझसे बातचीत की। सबने अपने अपने अनुभव साझा किए। मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं किसी आश्रम या शिविर से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन शिविर की उपयोगिता तो है, कम से कम शुरुआती दिनों में। जैसे एक अबोध बालक जन्म के बाद स्कूल में प्रारंभिक कक्षा में जाकर बैठना और शिक्षा की उपयोगिता को धीरे धीरे समझना। हालांकि शुरुआत में वो यह एक आदत के रूप में उसके अंदर प्रवेश होता है, फिर धीरे धीरे उसकी आवश्यकता बन जाती है और फिर वो धीरे धीरे शिक्षा के महत्व को समझने लगता है। शिविर भी कुछ ऐसा ही है कि जब हम ओशो की अवधारणा या ध्यान के प्रति हमारी झुकाव बढ़ती हो, जब हमारे भीतर ध्यान मेडिटेशन के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है, तो अक्सर मैं देखता हूँ कि होने वाले भविष्य के सन्यासी या ध्यान के प्रति लगाव रखने वाले लोग शिविरों की तलाश में निकलते हैं। और ये सही तरीका भी है, क्योंकि शिविर में आप जब जाते हैं तो अन्य जो लोग जो पुराने सन्यासी होते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, तो आप उनका अनुकरण करते हुए ही सही ध्यान के मार्ग पर बढ़ते हैं। तो ऐसे में आपके क्षेत्र में जब कहीं भी जिनके द्वारा भी शिविर का आयोजन हो रहा हो और आपका झुकाव ध्यान के प्रति हो, तो यह ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उस शिविर को ज़रूर ज्वाइन करें। आप चाहे जीवन में एक शिविर को ज्वाइन कीजिए, लेकिन आपको करना चाहिए। शिविर आपके भीतर जिज्ञासा उत्पन्न करेगा ध्यान के प्रति। शिविर आपको एक बेहतर मार्ग पर लेकर जाएगा ध्यान के प्रति। अब सवाल यह है कि ध्यान आवश्यक है या नहीं है, यह निर्णय आपको करना होगा। आपके जीवन में कितनी आपाधापी है, भीतर कितना खाली है, चिंता किस हद तक आपको जकड़ा है, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए एक रोगी ही बता सकता है कि उसको दवा की ज़रूरत है कि नहीं है, डॉक्टर की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप स्वस्थ होंगे तो किसी डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे, और अगर स्वस्थ नहीं होंगे तभी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तभी इलाज भी संभव हो पाएगा। तो ऐसे में आप जहाँ कहीं भी जिस क्षेत्र से हैं, नज़दीक में जब कभी भी आपके संज्ञान में ऐसा आए कि कोई ओशो के सन्यासी, ओशो के अनुयायी शिविर का आयोजन कर रहे हैं, तो आप उसमें ज़रूर शिरकत करें, क्योंकि यह और कुछ नहीं भी दे पाया तो आपको कम से कम आप ही को आप ही से आपकी मुलाकात कराने में संभव रहेगा, सक्षम रहेगा। अब आते हैं कि हम उस गुरु के अनुयायी हैं, हम उस ओशो के फॉलोअर्स हैं जिसकी तर्क शक्ति का कोई जवाब नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि उनके जो सन्यासी भी होंगे वो उसी धारा के होंगे। तो अक्सर सन्यासी भी तर्क वितर्क में इस तरह उलझे रहते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाला, तो दूसरे सन्यासी को लगता है ओशो ने तो ऐसा नहीं कहा था। अरे ओशो ने तो खुद अपनी बातों का खंडन किया है, और हर बार खंडन किया है, खुद के कहे का खंडन किया है, क्योंकि उनका ये कहना था कि सत्य केवल वही नहीं है जो तुम जानते हो, तुम जो नहीं जानते वो भी सत्य ही है। और जब तक तुम ये जान नहीं लो कि ये सत्य सत्य है नहीं है कि नहीं है, तब तक तुम्हारा असत्य कह देना खुद में एक बहुत बड़ा असत्य होगा। तो यह सत्य है कि हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता। तो ऐसे में अगर मैं किसी की बातों का खंडन करूं, इसका मतलब है कि ये सबसे बड़ा असत्य है मेरा खंडन का करना। और होता यही है कि हम लोग अक्सर खंडन करते रहते हैं। ओशो के सन्यासी देखेंगे आप, खुद में उलझे रहेंगे, क्योंकि ज्ञान, और ये सही भी है, तर्क की शक्ति उत्पन्न होती है ज्ञान से, और जिनका झुकाव ज्ञान की तरफ है, आत्मज्ञान की तरफ, वही ओशो के सन्यासी भी बनते हैं। और अगर ओशो का सन्यासी है तो निश्चित रूप से ज्ञान कुछ है, और ज्ञान ही और ज़्यादा जिज्ञासा, ज्ञान ही तर्क पैदा करता है। और ख़ास करके ओशो जो खुद, जिनकी पूरी विचारधारा तर्कों पर टिकी रही है, जिन्होंने खुद कहा कि मैंने कहा इसलिए मान नहीं लेना, पहले जान लेना।
खुद के अनुभवों से उन बातों को जानो जिसको मैंने कहा। अगर तुम्हें खुद का अनुभव भी यह इजाज़त देता हो कि हाँ, इस बात को माना जा सकता है, फिर तुम मानना। केवल यह कह देने माने मात्र से कि भगवान यहाँ हैं, ऐसा नहीं मान लेना। अब इन बातों को जब हम बाहर परोसते हैं, हमारे कुछ सन्यासी बाहर परोसते हैं, जब सुनते हैं कभी, तो लोग कहते हैं कि ओशो मंदिर मस्जिद के विरोध रहे हैं। सवाल उनका ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें यह लगता है कि परमात्मा केवल मंदिर में ही है, तो तुम अपने धर्मशास्त्रों का खंडन कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे धर्मशास्त्र तो ये कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है। तो कण कण में है तो मंदिर में भी हो सकता है, लेकिन केवल मंदिर में ही है या केवल मस्जिद में ही है या केवल गिरजाघर में ही है, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि परमात्मा सबसे पहले कहीं अगर है तो तुम में भी है। तुम जैसे एक फल किसी पेड़ से तोड़कर खाते हो, वो पेड़ जो है उसमें भी परमात्मा का अंश है, उस फल में भी परमात्मा का अंश है, उसके अंदर जो स्वाद है वो भी परमात्मा का अंश है, परमात्मा है, और जो तुम स्वाद ले रहे हो वो भी परमात्मा है। तो वो ने अक्सर यह कहा है कि मैं क्या कहता हूँ इसके लिए मैं जिम्मेवार हो सकता हूँ। तुमने क्या सुना, तुमने क्या जाना, तुमने उसको किस तरीके से लिया, वो तुम्हारा अपना अनुभव है। अगर तुम्हारा अपना अनुभव उससे मैच नहीं करेगा तो तुम उन बातों को न हजम कर पाओगे, न किसी और को परोसोगे तो वो हजम कर पाएगा। होता यही है कि हम उनके अधूरी लाइनों को जीवन में इतना मजबूती से उतार लेते हैं कि हमारी दिशा थोड़ी सी डिगमग हो जाती है, इधर उधर हम निकल जाते हैं। मेरा केवल इतना मानना है कि जीवन में भीतर खूब खालीपन अगर है, चिंता कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, शरीर में कुछ रोग तो अब बिना बुलाए ही आ जाते हैं, बीपी, शुगर, अगर ये सब समस्या है, कोलेस्ट्रॉल, मेडिटेशन एक बहुत कारगर। मैं नहीं कहता कि आप दवाई नहीं कराएं, मेडिसिन भी लें, लेकिन मेडिटेशन एक बहुत ही कारगर व्यवस्था है इन जाल से, बीमारियों की जाल से बाहर आने का। और अगर आप नहीं भी आ पाए बीमारियों से बाहर, तो किसी मेडिटेशन का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा यह है कि आप कम से कम डॉक्टर के मकड़ जाल में नहीं फंसेंगे। अध्यात्म की समझ और ध्यान की शक्ति जीवन में एक ऊर्जा भर देता है, क्योंकि इस बात को तो डॉक्टर भी कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारी शरीर की 90% जो समस्याएं हैं वो हमारे ब्रेन से जुड़ी हैं। हम क्या सोचते हैं, हम कितनी चिंता करते हैं, हम ध्यानस्थ होते हैं कि नहीं होते हैं, इस पे बहुत सारी बीमारियां टिकी हुई हैं। तो ऐसे में मेरा इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको ये कहना है कि शिविर का आयोजन कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेडिटेशन वहाँ डायनेमिक कराए जाएंगे, विपासना होगा या क्या होगा, तरीका कैसा होगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जब आप किसी शिविर में हिस्सा लेंगे तो आप धीरे धीरे आपका मस्तिष्क उस स्टेज में चला जाएगा कि जहां आपको अपने जीवन में ध्यान की जरूरत पड़ेगी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका शिविरों से मोह भंग हो जाए, आपको लगे कि नहीं ये पूरा आर्थिक आयोजन है, और अगर आपको ऐसा लगने लग गया तो निश्चित रूप से शिविर ने अपना काम कर दिया है। फिर आप जहाँ होंगे वहीं से मेडिटेशन की आवश्यकता को समझना प्रारंभ कर लेंगे। फिर आप YouTube पर सुन के कर सकते हैं, YouTube पर देख के कर सकते हैं, आप खुद से अपनी ध्यान की विधि चुन सकते हैं। फिर आप धीरे से आपकी जिज्ञासा आपको ध्यान के सही मार्ग तक ला देगी। लेकिन पहली बार कहीं ना कहीं आपको शिविर में ही जाना होगा। शिविर एक प्रारंभ है, ऐसा नहीं है कि ध्यान में आप तभी जा पाएंगे जब किसी शिविर में ही जाएंगे, लेकिन शुरुआत शिविर से ही होगी। आप वहाँ ध्यानस्थ कितना हो पाएंगे यह आपकी अवस्था पर निर्भर करेगा, लेकिन इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, ध्यान के मार्ग की तरफ बढ़ने के लिए प्रथम सीढ़ी शिविर ही है। ये पूरी संभावना है, मैं आपसे सहमत हूँ, ये पूरी संभावना है कि जब आप एक शिविर, 2 शिविर या 4 शिविर में भाग लेंगे
ध्यान प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे तो संभव है कि आपके भीतर का ध्यान घटित हो और आपको ये ध्यान आ जाए कि शिविर केवल पैसों के आयोजन के लिए किया जाता है। तो फिर समझ लीजिए शिविर ने अपना काम कर दिया। अब उसके बाद आपको अपने मार्ग पर निकल जाना है। फिर आप जहाँ हैं वहीं से ध्यानस्थ होना है। आपका जीवन बदलना प्रारंभ हो गया। शुरू में तो शिविर का चकाचौंध आपको प्रभावित करेगा, लेकिन जैसे ही शिविर के चकाचौंध से आप बाहर निकल के ध्यान की तरफ बढ़ना चाहेंगे, जैसे ही आपका मोह भंग होने लगेगा शिविरों से, तो आप समझ लीजिए कि आपके भीतर अब एक नई घटना ने जन्म लिया है जो आपको वास्तविक ध्यान की विधि, ध्यान की प्रक्रिया और ध्यानस्थ स्थिति तक लाने को तैयार है। इसलिए जितने भी सन्यासी मुझे कॉल करते हैं कि स्वामी जी कोई आश्रम है क्या आपका, मैं कहता हूँ मैं आपके क्षेत्र में पता करके बता दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप शिविरों में जाएं, लेकिन केवल शिविर तक सिमट के नहीं रह जाए। आपके भीतर ध्यान जैसे ही थोड़ा सा विकसित होगा तो आपको लगेगा कि शिविर की आवश्यकता तो थी, लेकिन शायद अब नहीं रही। हाँ, फिर कभी ऐसी शिविर हो जिसकी आवश्यकता महसूस हो तो उसमें जरूर जाइए। धीरे धीरे अनुभव लेते रहिए ना, साल 2 साल 6 महीने में फिर लगे किसी शिविर में जाइए, फिर आपका अनुभव कहेगा कि छोड़ो ना यार, युग ही आर्थिक है, तो उस तरफ नहीं, फिर आपका ध्यान फिर ध्यान पे ही रहेगा। इसलिए आवश्यक है, और मुझसे जो कोई भी पूछते हैं मैं उनको कोशिश करता हूं बताने का कि शिविर कहाँ लग रहा है, और शिविर की जो भी जानकारी रहती है मैं उसको साझा जरूर करता हूं। यह अलग बात है कि मैंने जीवन में 2 शिविर अटेंड किए अब तक, और इतना ही पर्याप्त रहा, लेकिन मैं बीच बीच में प्रयास जरूर करूंगा और करते रहता हूँ कि कोई ऐसा शिविर जिसमें टाइमिंग मैच हो जाए, कोई ऐसा शिविर जहाँ पहुँचे। क्योंकि देखिए जीवन में आदमी क्या है, हर कोई बराबर ही है ना, हर कोई एक जैसा है। अंतर क्या है? केवल अनुभवों का। मैं जो भी हूँ मेरे अनुभव का हूँ, आप जो भी हैं आपके अनुभव का हैं। ऐसे में मैं आपकी बातों को काटूं, इसका अर्थ है कि मेरा अनुभव आपसे कमजोर है। आदमी जो कुछ भी बोल पा रहा है वो अपना अनुभव ही तो बोल पा रहा है। जीवन में आप कुछ भी कर पा रहे हैं अपना अनुभव ही तो कर पा रहे हैं। एक इंजीनियर अपने अनुभव से ही तो कुछ आविष्कार कर ले रहा है, एक चोर भी अपने अनुभव से ही तो चोरी कर रहा है। आपके अनुभव से चोरी करने जाए तो उसी दिन पकड़ में आ जाए। आपने कभी देखा होगा ना कि पुलिस वाले चोर की स्थिति में पहुंचकर चोर को पकड़ लेते हैं, पुलिस के अनुभव से चोर को नहीं पकड़ पाते। डॉक्टर कई बार मरीज बनकर मरीज का इलाज कर पाता है, क्योंकि उसकी अवस्था में, उसके अनुभव में उसको वास्तविक अनुभूति होती है। तो हम आप जो भी हैं अपने अपने अनुभव पे हैं, अपने अपने अनुभव पे हैं, और अनुभव से ही टिके हुए हैं। एक छात्र पढ़ता है तो पढ़ाई उसका अनुभव है, वो जिस सिलेबस को पढ़ता है उस सिलेबस उसका अनुभव है। वैसे ही एक सन्यासी ध्यानस्थ होता है तो ध्यान के प्रति उसके जो अपने व्यक्तिगत अनुभव है वो आपका अनुभव, वो उसका अपना अनुभव है। उसने कहा कि मुझे सबने सुना, लेकिन कुछ वास्तविक में सुन पाए, कुछ सुन ही नहीं पाए। तो जो सुन पाए उनका सुनने का अनुभव है, जो नहीं सुन पाए उनके न सुनने का अनुभव है। जीवन कुल मिलाकर अनुभव ही है, और इस अनुभव के आधार पे ही हर कोई अपनी बातों को रखता है। इसलिए किसी के वीडियो का खंडन करना और किसी की बातों का सीधे सीधे खंडन करना यह बताता है कि जो खंडन करता है उसका अनुभव वक्ता से कम है। धन्यवाद, ओशो प्रणाम। फिर कभी ऐसे ही मौका लगेगा, फिर आपके बीच वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हो जाऊंगा।